उत्तराखंड राज्य आज अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। एक लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर सन 2000 को भारत गणराज्य में उत्तरांचल राज्य का 27वें राज्य के रूप में उदय हुआ, जिसे वर्ष 2007 में स्थानीय लोगों की भावना का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। एक ओर जहां राज्य 22वां स्थापना दिवस मना रहा है, वहीं इसको लेकर उत्तराखंड आंदोलनकारियों में ना कोई खुशी है ना उमंग है, बल्कि घोर आक्रोश में उनका दर्द छलका। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी नेता उर्मिला शर्मा और अनिल कांडपाल ने कहा कि जिस राज्य की उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने परिकल्पना की थी, वैसा उत्तराखंड कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने आंदोलन में कई यातनाएं सही, गोलियां खाकर अपनी शहादत दी। पुरुषों के साथ मात्र शक्ति ने भी आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिले और जल जंगल जमीन पर हमारा हक हो। परंतु हमारा दुर्भाग्य रहा कि उत्तराखंड राज्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उत्तराखंडियों के हक पर डाका डाला गया। उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि गैरसैंण में राजधानी बनेगी तो यहाँ से पलायन भी रुकेगा, परंतु राज्य में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। घोटाले पर घोटाले इस प्रदेश में हो रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है इन राज्य आंदोलनकारियों का। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा कि घोटाले हो रहे। जब से ये राज्य बना है, चोरी डकैती और मर्डर यही हुए हैं जब से ये राज्य बना है, उत्तराखंड राज्य बना है। हमको कोई खुशी नहीं है इस राज्य के बनने से, क्योंकि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको कोई मतलब रोजगार नहीं मिला। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक 15-15 साल हो गए उनको संविदा में लगे हुए हैं, उनको मतलब अभी तक उन्होंने रेगुलर नहीं करा है। ये आपका नाम? मेरा नाम बसंती रावत है। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 को, जैसा कि सभी जानते हैं, उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। बहुत संघर्षों के बाद राज्य की प्राप्ति हुई। आज 22 वर्ष पूरे होने को हैं। 23वें वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश कर रहा है। एक आंदोलनकारी होने के नाते हम सबसे पहली मांग राज्य बनने से और उससे पहले जो मुजफ्फरनगर एक कांड हुआ था, बड़ा विभत्स कांड हुआ था, उसके अपराधियों को आज तक सज़ा न मिलना, क्योंकि जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हमारे लिए ये राज्य एक तरफ से बेईमानी है। हम आंदोलनकारी होने के नाते सरकार से मांग करेंगे कि जो मुजफ्फरनगर कांड के दोषी हैं उनको शीघ्र सज़ा दी जाए। उसके पश्चात जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन लड़ा गया तो एक आदर्श राज्य की कल्पना के साथ यह राज्य लड़ा गया था। इसकी लड़ाई लड़ी गई थी। सभी को यह उम्मीद थी कि यह उत्तर प्रदेश से पृथक होकर यह पर्वतीय राज्य भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, यहाँ की शासन व्यवस्था एक आदर्श शासन व्यवस्था होगी। लेकिन 22 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी हम यह पाते हैं कि आंदोलनकारियों के सपनों का, शहीदों के सपनों का वह राज्य बहुत कोसों दूर है। क्योंकि आज जैसा हम देख रहे हैं, चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अभी जैसे हमने देखा कि हाकम सिंह यूनिवर्सिटी के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रवेश नौकरी पा रहे हैं, और जो पढ़ाई करने वाला अभ्यर्थी है वह नौकरी से दूर हो रहा है। इसी तरह हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार को दूर करना होगा और शहीदों के अनुरूप जो आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा है आदर्श राज्य, उस राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। हम आंदोलनकारी इस उम्मीद में हैं कि यह उत्तराखंड राज्य भ्रष्टाचार मुक्त होगा और इसके लिए सरकार प्रयासरत रहेगी और एक ऐसा राज्य बनेगा जो कि भारत का अग्रणी राज्य होगा। और मन में कोई उमंग नहीं है, घोर आक्रोश है आंदोलनकारियों में, जिसकी हमने कल्पना की थी। वो राज्य तो हमें दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग 22 साल तक इंतज़ार करते रहे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये व्यवस्थाएं बदलेंगी और हमारा वो सपनों का उत्तराखंड हमें कहीं दिखाई देगा। और दूर दूर तक हमको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। हमने बेरोजगारी को लेकर ये आंदोलन लड़ा था,
मातृशक्तियाँ इस तरह से पूरे उत्तराखंड में इस तरह से आई और उनको ऐसे हो रहा था कि अगर हमारा उत्तराखंड बन जाएगा ना बेरोजगारी रहेगी, जल जंगल ज़मीन पे हमारा हक होगा। तो दूर दूर तक हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सरकारें आई हैं गई हैं, पर वही जो यूपी में हम लोगों का था वही हिसाब इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। सड़कों पर जिन महिलाओं ने, सड़कों पर जिन विद्यार्थियों ने, जो विद्यार्थी थे आज उस टाइम में 15-16 साल के थे, अब अभी आपके सामने बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, उनको कहीं भी क्षतिक आरक्षण 10% क्षतिक आरक्षण की एक मांग की थी। और वो जब तक नारायण दत्त तिवारी जी थे उन्होंने 10% क्षतिक आरक्षण का किया था। उसके बाद हमारे बच्चों का मुंह का निवाला छीन लिया गया है। हम क्या करें, कैसे बोले कि हमारे स्थापना दिवस है। हमारा जो आक्रोश, हमारा मन है मातृशक्ति का, हमारे जो ये युवा हैं बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि स्थापना दिवस है और कहीं भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप आए हुए हैं, आपका स्वागत हम यहाँ पे अपने यहाँ पर हमने फिर भी हमने ये कहा कि हमारा आखिर राज्य तो बना, स्थापना हमने अलग राज्य तो ले लिया है, उसके भी हमारा स्थापना दिवस यहाँ पे मना रहे हैं। सपना पूरा हुआ, पर एक सपना भी पूरा हुआ होता तो हम ये कहते कि चलो हमारा राज्य जो हम चाहते थे वो मिला। भू कानून को लेकर कहाँ पर हमें मिली है? 371 को लेकर हम लोगों ने ये वहाँ पर धरना प्रदर्शन सब कुछ किया। मूल निवास 1950 के तर्ज पे हमें मूल निवास चाहिए। सरकार कहीं भी अगर ये कहती, अगर ये मूल निवास के 1950 के उस पर चलते हैं तो इनके जितने भी ये आईएस लॉबी है, एक और लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। अपने बच्चों का रोजगार चाहिए था, भू कानून चाहिए था, मूल निवास चाहिए था। आगे की पीढ़ी क्या कहेगी हमारे लिए? जब तक हमें मूल निवास नहीं होगा तो उसी तरह भू कानून का नहीं होगा। हमारे यहाँ पर कहीं पर भी ज़मीन कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। हमारी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए थी, हमारे पलायन रुकने चाहिए थे। परिसीमन, अगर पहाड़ों का परिसीमन क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं होगा तो मैं बोलते आने वाले टाइम पे हम लोग अल्पसंख्यक में आ जाएंगे और पहाड़ का एक भी मुख्यमंत्री नहीं आ सकता और विधायक भी नहीं हो सकती। ये मैं आपसे इतना ही कहूँगी। इसी के साथ जय उत्तराखंड। मैं उन अपने आंदोलनकारियों को सत नमन करते हुए और मुजफ्फरनगर दोषियों को उनको फांसी देने की सज़ा होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शहीदों हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड।